इवनिंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर। ओके, चलिए भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको पढ़ा रहा था। इस गेम में 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम अल्काइल ग्रुप के ऊपर पहुंचे थे, करेक्ट है? अगर आपको याद होगा तो ठीक है। प्लीज़ वीडियो को सीरीज़ में ही देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा आप कुछ बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये थी हमारी प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, करेक्ट है। इसमें सब बातें हमने देख ली थी। क्या क्या क्लियर हो गया था हमारा? ये हो गया था, मतलब ये 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये बताता था कि कंपाउंड साइक्लिक है कि असाइक्लिक ओपन चेन है। वर्ड रूट बताता था नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन में कितने कार्बन होते हैं और नंबर्स उनके। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स ये बताएगा कि कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपसे कहा था 2 डिग्री सफिक्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम बेसिक हाइड्रोकार्बन्स के देख लेंगे, फिर वहाँ पर जंप करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ा रहा था। इसके अंदर 3 पॉइंट थे। कौन कौन से थे? पहला पॉइंट था जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा पॉइंट था अल्काइल, अल्कीनाइल एंड अल्काइनाइल ग्रुप्स। एंड थर्ड पॉइंट थे कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी कोई इज्जत नहीं है समाज में। 4 मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है, वो आपको याद रखने। ठीक है, कौन कौन से होते थे? नाइट्रो NO2, नाइट्रोसो NO, अल्कॉक्सी OR और एक आपका फेवरेट हैलोजन वाला। क्लियर है? तो चलिए, मैं डिस्कस कर रहा था आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में भाई? अल्काइल क्या होता था? ये R होता था, जनरल फार्मूला CnH2n+1। अल्केन में CnH2n+2 होता था। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो बन जाएगा ये अल्काइल। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, जैसे मीथेन से मिथाइल, मीथेन से बनेगा मिथाइल CH3। चौथा बॉन्ड इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन के साथ होगी, चौथा ये बॉन्ड है, कोई ना कोई जुड़ जाएगा। तो ये मीथेन था, तो मीथेन से बन गया मिथाइल। क्लियर है? उसी तरीके से C2H6 होगा, इथेन, इथेन से बन जाएगा इथेन, ये है इथेन, सॉरी ये है इथेन, इथेन से बनेगा C2H5, ये बन जाएगा इथाइल। ठीक है, उसी तरीके से जब 3 कार्बन आई थी वहाँ पर हमने अपनी स्टोरी को रोका था। ठीक है, 3 कार्बनों के केस में 2 पॉसिबिलिटी बनती है। इसको ना, मतलब मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक 1 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री है क्या। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हर एक कोई स्टूडेंट ऑलमोस्ट 11th में एक रूल पढ़ लेता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ये 11 से आ जाता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मार्कोनिकॉफ रूल आ जाता है। वो रूल सिंपली क्या बताता है, मैं थोड़ा सी एक आइडिया देके जाऊँगा, पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्यों क्या कैसे, नहीं तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है। क्या है भाई? प्रोपीन मॉलिक्यूल है। ये प्रोपीन मॉलिक्यूल जो है, इस पे आप कोई HCl वगैरह ऐड करते हो तो आप कहते हो कि हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। और मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली ये बोलता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको। HCl में आप जानते हैं एक Cl नेगेटिव वाला पार्ट रहेगा और एक H प्लस वाला पार्ट रहेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो निगेटिव पार्ट रहेगा वो डबली बॉन्डेड कार्बन, कौन से कार्बन? डबली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो बड़ा वो यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरीके से एक रिएक्शन हो जाती है। CH3 CH, क्लोरीन को यहाँ जोड़ दिया, अब कोई 2 चीज़ ऐड हो रही तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इस तरीके से एक और होता है जिसको आप बोलते हो एंटी मॉर्कोनिक, मॉर्कोनिक के उल्टा। ठीक है, उसके परऑक्साइड इफेक्ट उसको बोलते हो, खरास इफेक्ट, खरास मायो इफेक्ट, बहुत सारे नाम है उसके बुक में। उसमें क्या करते हो आप? सेम मॉलिक्यूल लेते हो और HBr वगैरह का रिएक्शन करवाते हो परऑक्साइड की प्रेजेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मुझे एक बात बतानी है, उस बात को ध्यान में देखना। इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि Br वहाँ जाएगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो Br को वहाँ भेज दीजिए, CH3 CH CH2, यहाँ पर आ गया Br, और हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए। वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, कार्बन की 4 वैलेंसी है, सेटिस्फाई होगी। अगर अब आप दोनों का नंबर दें, दोनों की नेमिंग देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है
और इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। ये चीज़ मुझे बतानी थी, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक है, एक ही कार्बन है लेकिन कार्बन की कनेक्टिविटी की वजह से उनके डिग्री में चेंजेस आता है। मतलब क्या, ये क्लोरीन एक ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ा है, तो ये एक अल्काइल हैलाइड है पूरा, RX है पूरा ये, लेकिन ये 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। उसी तरीके से ब्रोमीन जिस कार्बन को जुड़ा है वो एक डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है, सिर्फ इसी को जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री है वो, समझ में आ गई बात। ये 1 डिग्री 2 डिग्री, यहीं से एक्चुअली में एक ही मॉलिक्यूल से 2 अलग अलग प्रोडक्ट बने। ठीक है, कभी आपने सोचा कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन को यहाँ भेजो, सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ा है। यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। क्या बतानी थी, फिर से देखते हैं थोड़ा सी। मुझे आपको यही बताना था कि जब मैं प्रोपेन ले लूँगा, क्या ले लूँगा भाई, प्रोपेन ले लूँगा, तो प्रोपेन में मैं एक हाइड्रोजन कम करूँगा तो वो बन जाएगा प्रोपाइल। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को। अल्केन हमने लिया था, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आपने रिड्यूस किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो वो बन गया अल्काइल। तो मीथेन CH4 होता है, उसका एक हाइड्रोजन आपने कम किया तो बन गया मिथाइल। इथेन C2H6 होता है, उसका एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो बन गया इथाइल C2H5। प्रोपेन 1 2 3 3 3 6 2 8 C3H8 होता है प्रोपेन, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो बन जाएगा प्रोपाइल। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर 2 अलग अलग डिग्री के कार्बन है। ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 1 कार्बन को जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 2 कार्बनों को जुड़ा है तो 2 डिग्री, और ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 1 कार्बन को जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। तो 2 हाइड्रोजन अलग अलग हैं, एक 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, एक 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन। दोनों को मैं अलग अलग निकालूंगा तो उनका नाम सेम नहीं रहेगा, उनके नेम डिफरेंट रहेंगे। ये बात मुझे बतानी थी कि जब 3 कार्बनों में आप चले जाते हैं, 2 कार्बनों तक तो कहानी सेम रहती है, दोनों 1 डिग्री कार्बन रहते हैं। CH3 ये भी एक को जुड़ा है डायरेक्टली, ये भी एक को जुड़ा है डायरेक्टली, कार्बन की बात हो रही है। लेकिन जब 3 कार्बन में जाते हो तो वहाँ पर 2 कार्बन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़े होते हैं। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक को जुड़ा है, लेकिन बीच वाला कार्बन डायरेक्टली 2 को जुड़ा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अपनी बात को जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे किसी एक को, तो ये एक 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनी, इसको बोलते हैं N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल। N का मतलब नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। क्लियर है। लेकिन कोई कहे कि सर नहीं, यहाँ पर तो 2 अलग अलग डिग्री के कार्बन हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो उसका कुछ अलग नाम रहेगा। मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूँ तो क्या होगा, देखना, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन मैं निकाल दिया और यहाँ से जोड़ दिया किसी एक को, तो अब ये अलग कंपाउंड बन जाएगा ना। याद करो मार्कोनिक एंटी, ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड बनता था, क्लोरीन यहाँ जुड़ता था, ब्रोमीन जुड़ता था और क्लोरीन यहाँ जुड़ता था, तो 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड बनता था। तो ये जो बनेगा इसका एक अलग नाम रहेगा। और ये इसको अगर मैं थोड़ा सी अच्छे से रिप्रेजेंट करके ऊपर कर दूँ CH3, और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कार्बन, ये सेकेंड कार्बन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल रहता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसको आप बोलते हैं आइसो, और ये इसका नाम बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। ये बात मुझे अपनी बतानी थी, ये इतनी कहानी पूरी मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक से बताने के लिए कि जब 3 कार्बन का अल्काइल आप बनाते हो तो 2 अल्काइल बनते हैं, एक अल्काइल नहीं। इथेन से एक ही इथाइल, एक ही टाइप का इथाइल बनेगा,
चाहे यहाँ का हाइड्रोजन निकालो या यहाँ का निकालो, एक ही कंपाउंड रहेगा। लेकिन जब 3 कार्बन में जाओगे और 3 कार्बन के अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो आपको 2 टाइप के अल्काइल मिलेंगे, एक आइसोप्रोपाइल और एक एन प्रोपाइल। ठीक है, फिर से एक और बात बता देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी और सेकेंडरी प्रोपाइल। देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर जो ग्रुप है वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ा है, तो आइसोप्रोपाइल को हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ प्रोपाइल के केस में होता है कि आइसो सेकेंडरी सेम होता है, बाकी और किसी का भी एग्जांपल आप लेंगे, अभी जस्ट मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वहाँ पर आइसो और सेकेंडरी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग कंपाउंड रहते हैं। आइसो जैसे ब्यूटाइल ले ले तो आइसो ब्यूटाइल का एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन प्रोपाइल के केस में आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल बोथ आर सेम। बड़ी मुश्किल है भाई समझाना है ठीक है, मेरी बात क्या थी, मैं क्या कह रहा था आपको, ये पूरा मॉर्कोनिक एंटी मॉर्कोनिक पूरा पढ़ा दिया आपको, थोड़ी सी बातें बता दी। वो ये बताई मैंने आपको कि जब आप 3 कार्बनों में जाते हैं, ये कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 3 कार्बनों के अल्केन में जाते हैं और जैसा आप जानते हो कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल बनेगा, तो 3 कार्बनों के केस में एक हाइड्रोजन निकालने पर 2 टाइप के अल्काइल बनते हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए तो एन प्रोपाइल, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, और बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए तो आइसो प्रोपाइल, जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। इनकी अलग अलग मीनिंग होती है। ठीक है, इनको आयुपैक में अलग अलग नाम दिया जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना कॉपी करिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं कि 4 कार्बनों और 5 कार्बनों में क्या होगा। अगर किसी ने एंटी और मॉर्कोनिक और एंटी मॉर्कोनिक नहीं पढ़ा है तो फॉरगेट अबाउट, ठीक है, उसको भूल जाओ, उड़ा दो, डिलीट करो माइंड से। सिर्फ इतना समझो कि 3 कार्बन का अल्केन आएगा तो वहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है। अगर डायरेक्ट कॉर्नर के कार्बन से, साइड के कार्बन से निकालेंगे तो एन प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन जाएगी, और मिडिल कार्बन से निकालेंगे तो आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, बस पूरा बताने का जो सार था पूरा, ठीक है ना, पूरा कंक्लूजन था वो यही था। 4 कार्बनों में देखते हैं कि 4 कार्बनों में अगर हाइड्रोजन एक निकाल के अल्काइल बनाएं तो कितने अल्काइल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। चलिए, कोई कहे कि सर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, मैं कहता हूँ बिल्कुल निकाल दो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा देखना, CH3 CH2 CH2 और CH2, और इसकी एक वैलेंसी कम हो गई ना। देखिए, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, चौथा हाइड्रोजन था जिसको आपने निकाल दिया है, तो उसकी जगह पे बॉन्ड बना के आपको क्वेश्चन मार्क टाइप ऐसा मैं बता दे रहा हूँ समझाने के लिए कि कोई तो आएगा, चौथा वैलेंसी आएगा, समझ गए। तो ये बन गया अल्काइल। क्या बन गया? अल्काइल। क्यों? क्योंकि अल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। क्लियर है? देख सकते हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 2, तो ये स्ट्रेट चेन बनी, तो इसको हम नाम देंगे एन ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे? एन ब्यूटाइल। ब्यूटेन था, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम ब्यूटेन है, फेमस मॉलिक्यूल है। ठीक है, 4 कार्बनों का अल्केन क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ब्यूटाइल। अब साइड का हाइड्रोजन हुआ है तो ये स्ट्रेट चेन बना तो एन ब्यूटाइल। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइसो ब्यूटाइल कैसे बनेगा। कोई ये कहे कि एक CH3 को यहीं पर चिपका देते हैं। ठीक है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूँ। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 2 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि सर ऐसे बनाइए ना, ऐसे बना दो, क्या प्रॉब्लम है? CH2 दिस, और 1 2 3 हुआ, चौथा ये हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसकी एक वैलेंसी कम है क्योंकि यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला। अभी इसका मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनिए, 3 + 3 6 + 2 8 और 1 1 9। अभी भी देखिए 9 ही है ना, लेकिन इसको ब्यूटाइल कहा था, इसको ब्यूटाइल नहीं बोल सकते, एन ब्यूटाइल है ये। दिस इज नॉट एन ब्यूटाइल, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल आया, सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल आया, राइट एंगल ट्रायंगल बना भाई। यस 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 यस, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। क्लियर हुआ? आइसो सेकेंड कार्बन पे आप बोलते हैं एक मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल हो जाए तो उसको नियो वर्ड में आप लेते हैं ना, नियो। ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और दूसरा मॉलिक्यूल यहीं से लेते हैं हम। अगर कोई ऐसा ले ले, CH3 CH2 CH3 1 2, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा एक वैलेंसी जो यहाँ से गायब हुआ। ये 4 कार्बनों में ही खेल हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन कितने हैं? 4,
3 + 3 6 + 2 8 एंड 9, ये भी है। तो क्या आप इसको एन ब्यूटाइल बोल सकते हैं? नहीं। अगर ये एन ब्यूटाइल है तो फिर ये क्या है? ये एन ब्यूटाइल नहीं हो सकता। दोनों स्ट्रक्चर सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों नहीं। अभी यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था, अभी मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ से नहीं निकाला, इसलिए इसको उठा के यहाँ ऊपर बना दिया ऐसे CH3। ये देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए और इसको ऊपर बना दो और ये बन गया मॉलिक्यूल। ये वो वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जो भी कोई ग्रुप आएगा वो एक ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी का SEC सेक लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर सेम है क्या? अलग ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मिथाइल, कार्बन सेकेंड पे है मिथाइल, वहाँ पर डायरेक्टली उसी कार्बन को जुड़ा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था 3 कार्बनों में आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कार्बन 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, 4 5 6 हो जाएंगे, तो उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी और आइसो वाले स्ट्रक्चर सेम नहीं होते, ठीक है। एक और बनता है यहाँ पर, समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। कोई बना दे ऐसे, कोई बना दे भाई ऐसे, ये देखिए CH3, यही इसी के साथ खेल रहे हैं आप पूरा, इसी के साथ 1 2 3 वैलेंसी, चौथा कोई ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ये भी अल्काइल है, देखना C4 है, H9 है, 1 2 3 4 3 3 3 6 9। आगे अब इसको क्या कहेंगे? ये डायरेक्टली यहाँ पर कोई ग्रुप होगा, जैसे मान लेते हैं अल्काइल, कोई क्लोरीन वगैरह आ गया, तो क्लोरीन डायरेक्टली ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन को जुड़ा है, समझ गए आप। तो ऐसे को कहेंगे टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी के लिए शॉर्ट में TERT, और 3 डिग्री ब्यूटाइल। इसको समझना ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। 11 12 खासकर नीट ऊट वाले भी सुन ले, JEE वाले, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं और इसको समझना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन में आपको फंसा के एकदम दिमाग ख़राब कर देगा आपका, इधर से उधर कर देगा, ठीक है। अच्छा, और अमेजिंग बात बताऊँ, मान लेती हैं कि ये अभी, चलो ठीक है, वो भी बात की बात है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। 4 कार्बन था, 10 हाइड्रोजन थे, इसका नाम था एक अल्केन। इसमें से सिर्फ 1 हाइड्रोजन मैंने निकाला और मुझे 4 स्ट्रक्चर मिल गए। 1 हाइड्रोजन निकालने के बाद जो अल्काइल बन रहा है वो कितने टाइप के अल्काइल बने? 4 टाइप के, 4 डिफरेंट अल्काइल्स बने। तो इन सब अल्काइल का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप प्यारे 5 कार्बनों के लिए भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। 6 कार्बनों के लिए भी कर सकते हैं। एक और 5 कार्बन का मैं बना देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, अल्काइल वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, आई थिंक। देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहेंगे सर ये तो भाई बहुत ही बेसिक है, क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, ये देखो इधर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऐसे 10-12 कार्बनों की एक चेन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 10-12 कार्बनों की चेन है और वहाँ किसी एक कार्बन के ऊपर ये ग्रुप जुड़ गया पूरा, ये इतना पूरा ग्रुप ऐसे आपने इसे पकड़ा और ये लाके यहाँ जुड़ा दिया। देखना ये कैसे बन जाएगा, 1 1 1 1, ये बन गया वैसे ही CH3 CH3। अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 और 4 पे आप बोल देंगे टर्चरी ब्यूटाइल है और पूरा नाम जो जितने कार्बन रहेंगे वो बता देंगे। फंस गए, रॉन्ग हो गया। आयुपैक में टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी वर्ड ही नहीं यूज़ किया जाता है। आयुपैक में टर्चरी सेकेंडरी ये सब यूज़ ही नहीं करते हैं। वहाँ पर अल्काइल के भी आयुपैक नेम एग्जिस्ट होते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं जाओगे टर्चरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ही नहीं जानोगे तो कैसे बता पाओगे कि उसका आयुपैक नेम क्या है? इसका भी आयुपैक नेम होता है, अच्छे को नहीं मालूम होता है, वो टर्चरी ब्यूटाइल बोल के निकल जाते हैं। बट टर्चरी ब्यूटाइल इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू आयुपैक, ठीक है। और या फिर ये सेकेंडरी ले लो या आइसो ये सब वर्ड यूज़ नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नंबर मिलेंगे बस। क्लियर है? तो इनका आयुपैक नेम कैसे देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपको इनका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है, कि टर्चरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, ठीक है। एक बार इसको देखिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्यूटेन से क्लियर हो गया कि ब्यूटेन से 1 हाइड्रोजन आप कम करेंगे तो 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड लास्ट वन इज टर्चरी ब्यूटाइल। इन वर्ड्स को अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे बनाना है, कोई कहे कि सर डायरेक्टली अगर कहीं आ गया टर्चरी ब्यूटाइल, आपसे कोई बोल दे कि बनाना है तो क्या करना है,
आपको करना क्या है, आपको एक लॉजिक लगाना है। देखना ये ट्रिक, देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 4 कार्बन बना लीजिए, ऐसे नॉर्मली 4 बना लीजिए। टर्शरी बोल रहा है वो, टर्शरी मतलब एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन को जुड़ा रहेगा। तो ये वाले कार्बन को आप किसी भी कार्बन को पकड़िए, इस कार्बन को इसके साथ भी जोड़ो, इसके साथ भी जोड़ो, इसके साथ भी जोड़ दीजिए। इतना क्लियर हो गया। मतलब ये कार्बन ऐसा हो गया जो डायरेक्टली 3 कार्बन को जुड़ा है, टर्शरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटाइल बोल रहा है, तो ब्यूटाइल में ब्यूट वर्ड है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और आइल मतलब 1 हाइड्रोजन कम, क्योंकि वो क्या है, अल्काइल है। अल्काइल, आइल जो वर्ड है ना, आइल वाई और एल जो अल्फ़ाबेट, ये 2 अल्फ़ाबेट हैं, ये अल्काइल देता है। जैसे अल्केन इन देता है, अल्कीन इन देता है, उसी तरीके से अल्काइल वाई एल देता है। ठीक है, तो अल्काइल मतलब 1 हाइड्रोजन कम। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करो। इस कार्बन को देखो 1 2 3 कितने, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, चौथा ये वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, चौथा ये वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, चौथा ये वैलेंसी। इसके 1 2 3, अगर यहाँ 1 हाइड्रोजन आप बनाएंगे तो वो तो अल्केन हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन आपको क्या करना है, कम करना है। तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल, समझ गए। उसी तरीके से आपको कोई बोल दे कि सर सेकेंडरी का बनाना हो, तो अभी भी आप वैसे ही नॉर्मली करिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब क्या, एक ऐसा कार्बन हो जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जोड़ा है। तो ये 2 कार्बन जोड़ दिए, अब इसको जोड़ नहीं सकते, तो इसको या इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ जोड़ दो, हो गया। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन। अब कोई कहेगा कि सर यहीं का हाइड्रोजन क्यों कम किए, यहाँ का क्यों नहीं किए। ठीक है, यहाँ का क्यों नहीं किए भाई, अगर आप यहाँ का कम करेंगे, अगर आप यहाँ का मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन लगा देते हैं और ये 3 के बदले इसको मैं 2 कर दूँ और यहाँ से जोड़ दूँ, तो ये ये ग्रुप जो रहेगा यहाँ XYZ ग्रुप रहेगा, वो एक ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 1 कार्बन को जुड़ा है, तो ये टर्शरी बना ही नहीं। इसीलिए हाइड्रोजन यहीं से निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है ना आपका, यहाँ पर जो ग्रुप है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पर जो ग्रुप है वो ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन को जुड़ा है, तभी वो टर्शरी बनेगा। बाकी और कहीं का हाइड्रोजन निकाल के आप उसको अरे अल्काइल ग्रुप बनाना चाहेंगे तो वो अल्काइल टर्शरी नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ का है, देखना इसकी वैलेंसी 1 2, तीसरा वैलेंसी हाइड्रोजन, चौथा यहाँ पर डैश, जो भी आके जुड़ जाए। तो यहाँ पर जो आके इस कार्बन को जुड़ेगा वो एक ऐसे कार्बन को जुड़ रहा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ा है। इसका मतलब ये सेकेंडरी हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी। अब टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 सेकेंडरी ब्यूट आ गया, 4 कार्बन, वर्ड रूट याद करो, 4 कार्बनों के लिए ब्यूट होता था। अब 1 हाइड्रोजन अल्केन से कम है तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, समझिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सी वीडियो को आप लगे तो पॉज करके अच्छे से समझ के लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, 10th वंथ में भी ये सब चीज़ अब धीरे धीरे आने लगी है। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है ये। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ये है पेंटेन, इसका नाम है पेंटेन। अब आपसे कहूँ कि इसके कितने अल्काइल बन सकते हैं, अगर पेंटेन में से 1 हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा पेंटाइल। सही बात है भाई, अल्केन से 1 हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्काइल। तो अब कितने अल्काइल बन सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट चेन वाले को ही ले लेते हैं, CH2 CH2 CH3 होता तो पेंटेन, 1 हाइड्रोजन कम कर दिया तो पेंटाइल, और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा 2 2 4 1 5। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये बनेगा C5H11 बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन कम। अब ये लीनियर चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एन पेंटाइल। क्या कहेंगे, एन पेंटाइल। कोई कहे कि नहीं सर इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए, CH3 CH3 CH2 CH2। यहाँ पर अभी भी आप काउंट करेंगे तो यही सेम ही फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे बनने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं। ये सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है तो ये बन जाएगा आइसो। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना सेकेंड कार्बन से, तो इसको कहेंगे आइसो पेंटाइल। समझ गए। कोई कहेगा सर ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH, यहाँ से जोड़िए। अभी भी देखेंगे आप, कार्बन देखिए 1 2, इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गया, 3 2 5 2 7 1 8, 8 और 3 11, 11 आ गया। फॉर्मूला सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, तो इसको भी एक क्या कहेंगे, अल्काइल ही है ये। यहाँ पर जो ग्रुप है वो ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन को जुड़ रहा है, तो आप इसको कहेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसमें, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है टर्शरी वाला।
1 2 3 4, ठीक है, सॉरी, आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन को जुड़ रहा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन को जुड़ा है। ये एक ग्रुप ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली 3 कार्बनों को जुड़ा है भाई, ठीक है ना, ऐड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, टर्शरी। अब टर्शरी अब क्या नाम ले, टोटल कितने कार्बन, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, समझ गए। एक और स्ट्रक्चर बनेगी, एक और स्ट्रक्चर बनेगी, बट उसका ऐसा डायरेक्ट कोई कॉमन नेम नहीं है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है देखते हैं, 1 2, देखते हैं बनता भी है कि नहीं पहले। देखिए ये यहाँ पर कोई ग्रुप रहेगा वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन को जुड़ा है। ये 1 डिग्री का ही है, ये क्या है, ये 1 डिग्री है, ठीक है ना, प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये 2 डिग्री नहीं है और ये आइसो भी नहीं है, क्योंकि आइसो के लिए सेकेंड कार्बन पर मिथाइल होना चाहिए, तो 3rd कार्बन पे है, तो ये एक अलग से स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने बन गए भाई, N पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल, लेट मी कंफर्म, ये सेकेंडरी पेंटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल, और क्या बन गया है, आइसो के लिए, आइसो का मिस कर दें क्या, ये आइसो का इधर, सॉरी, 1 2 3 4। अब इसको देखेंगे, इसको आप देखेंगे तो ये किसी भी स्ट्रक्चर में कॉमन नहीं है, सब में अलग है, सबका आयुपेक नेम भी अलग रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर बने आपके पास, ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट ऐसा कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अल्काइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अल्काइल होते क्या है, ठीक है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो बनता है अल्काइल। मीथेन से एक हाइड्रोजन कम किए, डायरेक्ट मिथाइल, चिपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इथेन से एक हाइड्रोजन किए, इथाइल, डायरेक्ट, कुछ एन आइसो सेकेंडरी, 2 कार्बनों में कुछ बनेगा ही नहीं, दोनों 1 डिग्री के कार्बन है। 3 कार्बन में आ गया, एक 1 डिग्री का कार्बन, एक 2 डिग्री का कार्बन, 2 अलग नाम आएंगे। अरे क्या क्या जाएगा बोलिए, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल को ही वहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल नाम दिया गया था। तो 4 कार्बनों में ब्यूटेन के केस में एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ब्यूटाइल, तो 4 पॉसिबल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्चरी ब्यूटाइल। 5 कार्बनों के केस में अगर अल्काइल की बात करेंगे तो 5 पॉसिबल है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इतना लिखिए भाई, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अगर आप न्यू हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं आयुपैक वगैरह को, इससे पहले आइडिया नहीं है तो, ठीक है, इसको लिखिए। अल्काइल भाई क्लियर हो गया, ठीक है, अल्काइल आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अल्कीनाइल, जो कि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत लोग को तो मालूम भी नहीं रहता कि अल्कीनाइल और अल्काइनाइल करके भी कुछ होता है। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अल्केन से बना था अल्काइल, ठीक है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि आपका वीडियो देखते ही देखते पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करे थे तो अल्काइल, तो क्वेश्चन ये है कि अल्कीन भी तो कुछ होता है भाई। अल्कीन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और उसको साइड ग्रुप में लगा देंगे तो उसको अल्काइल बोलेंगे, रॉन्ग हो जाएगा भाई। अल्केन से अल्काइल आया है ना, तो अल्कीन से भी अल्काइल नहीं आएगा, तो अल्कीन से क्या आएगा, अल्कीनाइल, ये आएगा अल्कीन। ये देखिए ये इतना पार्ट हटा, इसके जगह पे वायल लग गया, ठीक है। उसी तरीके से अल्काइन भी आ सकता है भाई। अल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें, ऐसा लिख देता हूँ, 1 हाइड्रोजन रिमूव्ड, तो इससे क्या बन जाएगा, अल्काइनाइल, वाई है नाइल, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन की चेन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, और यहाँ पर कोई ग्रुप लग जाए, ऐसा ग्रुप लग जाए, तो आप कहेंगे ये देखिए ये CH2 है और ये CH3 है। जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको बताया है कि कैसे अरे बॉन्ड लाइन फार्मूला को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH2 और CH3 है, तो ये 2 कार्बनों का इथेन था, इथेन से एक हाइड्रोजन कम करें, देखिए C2H5 है ना, तो इसको आप बोल देंगे इथाइल साइड में। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ग्रुप ऐसा आ जाए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक कैसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप आ जाए, या मैं उसको बना ही देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। अब इसको इथाइल बोलेंगे क्या आप? इसको जो इथाइल बोलेगा मूर्ख है, वो पक्का मूर्ख है, वो उसको मालूम ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड में इथाइल नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या नाम देंगे, देखना,
दो कार्बनों का डबली बॉन्डेड कार्बन से इसका नाम बनता है इथीन। क्लियर है? इसका एक हाइड्रोजन आप हटा दें, एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पर कुछ जोड़ दें तो इथीन से बन जाएगा इथीनाइल। तो ये अल्काइल है बट किसका है? अल्कीन का है, जिसको आपने अल्कीनाइल नाम दिया है। तो आप साइड ग्रुप में इथाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इथीनाइल बोलेंगे, क्योंकि ये इतना साइड ग्रुप बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसे भी नोमेनक्लेचर आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग बुक में ये 11th-12th में ये सब का नहीं रहता है कि इसको साइड ग्रुप बना के दिया जाए तो क्या है, बट देना चाहिए, ऐसा नॉर्मली रहता नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई आ गया, ऐसे बहुत सारी कार्बनों की चेन आ गई, ठीक है ना, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये साइड ग्रुप बना, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गया, ये साइड ग्रुप बना। इसको लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसको समझने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना आप, आगे फर्दर जब मैं पढ़ाऊँगा। तो ये साइड ग्रुप है, तो ये साइड ग्रुप कैसा है? ये इथाइन था, इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन। एक हाइड्रोजन निकालो और इसको किसी ग्रुप से जोड़ दीजिए आप, तो अब इसको क्या नाम देंगे? इथाइन से इथाइनाइल। तो ये जो साइड ग्रुप बना इसका नाम क्या रहेगा? इथाइनाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इसको इथाइल नहीं बोल सकते, इथीनाइल नहीं बोल सकते, इथाइनाइल बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अल्केन से बनता है अल्काइल, अल्कीन से बनता है अल्कीनाइल और अल्काइन से बनता है अल्काइनाइल। अच्छे को नहीं मालूम रहता है, फंस जाते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प करिए। ठीक है, ठीक है, इतना कॉपी करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो बातें और बतानी है, फिर उसके बाद वीडियो एंड करके नेक्स्ट आगे पार्ट में देखेंगे क्या। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्कीनाइल और अल्काइनाइल क्या होते हैं। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, इस वीडियो को सबसे इम्पॉर्टेंट बेस्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ कि अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो आप सेकेंडरी प्रोपाइल और ये बोल के निकल जाते हो, ये सब रॉन्ग है। ये आईयूपैक में माने ही नहीं जाते, कंसिडर नहीं किए जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनका नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं। देखना इसको, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कार्बन, ये सब कार्बन्स है, ज्वाइंट और टर्मिनल वाले कार्बन है, बहुत सारे कार्बन्स है और यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन CH3 आप देखेंगे, ये देखिए ये कुछ आइसोप्रोपाइल के ही जैसा तो है। एक कार्बन CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ से कोई जुड़ गया, बस इसी को थोड़ा सी ऐसे एंगल में दिखाया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, समझ गए। तो देखना इनका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं कि जिस भी कार्बन से जुड़े होते हैं, मान लीजिए ये कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है तो इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 और एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, इधर भी गए तो भी 2, इधर भी गए तो भी 2। तो इसका जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर रहेगा, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 पे कुछ तो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ब्रैकेट डालेंगे, 5 के अंदर 1 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 2 कार्बनों का अल्काइल क्या होता है? इथाइल। समझ गए। तो जो सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल था उसका आईयूपैक नेम क्या बना? 1 मिथाइल इथाइल बना, ना कि सेकेंडरी आप सेकेंडरी प्रोपाइल सोचिए, आप सेकेंडरी प्रोपाइल लिख के आ जाते और आईयूपैक ने बता रखा है कि सेकेंडरी और आइसो ये सब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं। आईयूपैक नेम क्या बना? 1 मिथाइल इथाइल बना। उसी तरीके से ऐसा कोई ग्रुप लेते हैं, देखिए 4 कार्बनों को ले लें मैं, CH2 CH3 CH और यहाँ से कोई जुड़ गया। अब यहाँ से मान लीजिए पूरी चेन जुड़ी हुई है, तो आप नंबरिंग कहाँ से देंगे? ये कार्बन की चेन है, ऐसे 10-12 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसे लंबी सी चेन है, उस चेन को मारे गोली मारिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 कार्बन, इसी के मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन जाना है, 2 कार्बन। याद रखना नंबरिंग उसी कार्बन से देंगे जो डायरेक्टली आपके लॉन्गेस्ट चेन को जुड़ा रहेगा, पेरेंट चेन को जुड़ा रहेगा। आप नंबरिंग और कहीं से नहीं दे सकते, ये अकॉर्डिंग टू रूल ये मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आ गया 3, तो आप कहेंगे 2 पे एक मिथाइल, ये 1 2 3 4 पे कुछ तो बैठा है, उसके अंदर 2 पे एक मिथाइल बैठा है, 2 पे एक मिथाइल बैठा है और 3 कार्बनों का अकेला एक प्रोपाइल बैठा है। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की लीनियर चेन आ गई ना, तो प्रोपाइल। ठीक है, तो ये आईयूपैक नेम बन गया किसका? ये देखिए ये कौन सा ग्रुप था बताना, ये क्या, ये आइसोब्यूटाइल था। ये आइसोब्यूटाइल का आईयूपैक नेम क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब मान लीजिए आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दिया है
और आपको कहीं पर साइड ग्रुप में एक बड़ा सी साइड ग्रुप ये आइसोब्यूटाइल का बना दिया है, और आपने बोला कि नहीं सर ने हमको आइसोब्यूटाइल पढ़ाया था, और आइसोब्यूटाइल इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, 4 पे आइसोब्यूटाइल, और मान लीजिए 10 कार्बन का डेकेन ओकेन लगा दिए, 9 कार्बन 8 कार्बन का ऑक्टेन अल्केन, रॉन्ग हो गया भाई। आइसोब्यूटाइल वर्ड ही नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसका भी आयुपेक नेम होता है, तो वो क्या है, 2-मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर हो रहा है? बत्ती दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, और बताते हैं और बढ़ते हैं। इतना आई थिंक हो गया होगा, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो भाई वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखिए, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए भाई कि नोटबुक पेन लेके बैठे, ठीक है ना। आप सिर्फ सुनने के लिए बैठेंगे तो आपको कुछ हेल्प नहीं होगा, ठीक है। और मैं कोई अरिजीत सिंह तो हूँ नहीं कि मेरी वॉइस में बहुत ज़्यादा सोल है और ऐसा कुछ फीलिंग है कि भाई बंदी की चलो वॉइस सुनते हैं। तो नोटबुक पेन लेके बैठिए, उसको कॉपी करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको आयुपैक आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई मान लीजिए इसे बहुत सारे कार्बनों की चेन है इसे, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे, 1, इधर भी गए तो 2, इधर भी गए तो 2, इधर भी गए तो 2, यहाँ पर CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि 4 वैलेंसी हो गई, 4 बॉन्ड हो गए, मतलब हाइड्रोजन नहीं लगेंगे। तो आप क्या इसका नोमेनक्लेचर क्या देंगे, 1,1, 1,1 पे 2 मिथाइल डाइमिथाइल। देखिए कितनी मज़ेदार बात है, और 2 कार्बनों का अपने आप में इथाइल आया। अब टर्चरी ब्यूटाइल बोल के निकलते, रॉन्ग हो जाता है। इसका आयुपेक नेम क्या है, टर्चरी ब्यूटाइल का आयुपेक नेम क्या है, 1,1। देखिए 2 नंबरों के बीच में कॉमा रहता है, ठीक है ना, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन रहता है, और पहला अल्फ़ाबेट ऑलवेज कैपिटल रहता है। ये सब बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। डाइमिथाइल इथाइल, बीच में बाकी कोई स्पेस नहीं रहेगा, एज अ 1 वर्ड लिखा जाएगा पूरा, समझ गए। 1 पे एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, और ये आपस में 2 कार्बनों का इथाइल। अगर सिर्फ 2 कार्बन होते कहीं पर तो उसको इथाइल बोलते ना। अगर वो इथेन से है तो, और इथीन से है तो इथीन आएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से 1,1 डाइमिथाइल इथाइल हो जाएगा। एक और बताता हूँ मज़ेदार, देखना, ये यहाँ पर आपसे गलतियाँ करवा सकता है एग्जामिनर। मान लीजिए ऐसा है 1, 2, 3, 4 कार्बन है यहाँ। अब आप गलती क्या करोगे, नॉर्मली आपकी आदत पड़ी रहती है, वो हैबिट आपकी क्या होती है कि जो जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से जल्दी पहले से, मतलब वो साइड से नंबरिंग दो। जैसे ये देखना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे है, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पे है, ठीक है। इसकी चेन बढ़ा दो इसको, नहीं तो आप इसी को लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे। ये अब इधर से हो गया पहले, तो एक तो नंबरिंग यहाँ से दे देंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इसमें नंबरिंग देंगे तो बोलेंगे सर कि ये 1 है, ये 2 पे मिथाइल आ गया, इधर से दे दो, और ये 4 कार्बनों का ब्यूटाइल हो जाएगा, और ये रॉन्ग हो जाएगा। भाई अल्काइल ग्रुप में नंबरिंग वहीं से देने ही जहाँ से वो पेरेंट चेन को जुड़ा है, हमेशा नंबरिंग यहीं से देना है। अल्काइल ग्रुप के अंदर लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट वाला रूल भूल जाइए, तो नंबरिंग यहीं से देंगे 1, 2, 3, 4। तो आप कहेंगे ये कोई जो नंबर है वो XYZ, ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, 3 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल, और 4 कार्बनों का अपने आप में अल्काइल क्या होता है, ब्यूटाइल। क्लियर हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से नंबरिंग देते तो ये वो तो रॉन्ग हो जाता, यहाँ से नंबरिंग देते मतलब फिर ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 3 पे जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखना, अल्काइल ग्रुप में नंबरिंग उसी कार्बन से देते हैं जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन को जुड़ा रहे, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट पहले आए या बाद में जाए, कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये पार्ट था इम्पॉर्टेंट कि टर्शरी, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि टर्चरी ब्यूटाइल का आयुपेक नेम क्या होगा, ठीक है ना, और इनका क्या होगा और अदर्स का क्या होगा, सबका मैंने बता दिया है। इसी तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आगे का टॉपिक। अभी आयुपेक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हम बीच में इंटर कर रहे हैं, समझ लीजिए। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे, 2 डिग्री सफिक्स पढ़ेंगे, हर एक फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, इसीलिए मैंने इसको सीरीज़ नाम दिया कि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और एकदम डिटेल होगा, एकदम पूरा लेक्चर, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।